हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत के भौगोलिक स्वरूप के पार्ट 2 में मैं राजन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल के आगे प्रश्न संख्या 51 पर आज हम पहुंचते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो दोस्तों, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं इनकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 52 पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 52 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो दोस्तों, कोरोमंडल तट या पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 53 पर पहुंचते हैं। तो इसके अनुसार भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 54, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दोस्तों, कोंकण तट गोवा से दमन तक की विस्तृत है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 55 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई? तो दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 56 पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 56वां कहता है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो दोस्तों, हमारे भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप बैरन एवं नारकुंडम है। ठीक दोस्तों, बैरन एवं नारकुंडम है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 57 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो दोस्तों, न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो दोस्तों, द्वीप जो है एक हमारा द्वीप है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 की ओर हम लोग बढ़ाए हैं। प्रश्न संख्या 59 कहता है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र का काला पानी नाम से जाना जाता था। ठीक दोस्तों, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 61 पर हम पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 61 कहता है, द्वीप स्थित है। तो द्वीप जो है हमारा खंभात की खाड़ी में स्थित है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो प्रश्न संख्या 62 का उत्तर है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि एसएससी 2014 में आया हुआ है। इसके अनुसार लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो दोस्तों, लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। यह एसएससी 2014 में पूछा गया है। इससे पहले एक ही क्वेश्चन था दोस्तों, एसएससी 2015 में आया हुआ है। यह प्रश्न था, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में उपस्थित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 64, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, थार मरुभूमि हमारी राजस्थान में स्थित है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 की ओर, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक दोस्तों, यह इस तरीके से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? वह दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 66 कह रही है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के सियाचिन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद कहलाता है। सिकंदराबाद को भारत का नहीं दोस्तों, हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, जिस प्रकार सिकंदराबाद
हैदराबाद का जुड़वा नगर था, उसी प्रकार कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? तो कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 69 पे पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? जैसे दोस्तों आप जानते होंगे, जिस पर चीन का अधिकार है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह अक्साई चीन कहलाता है। ठीक दोस्तों, इस यह भारत के नक्शे में दिखाया जाता है, परंतु इसका हिस्सा चीनी सैनिकों के कब्जे में है। ठीक दोस्तों, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल स्थल है। प्रश्न संख्या 70 कहता है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो यह है लद्दाख। ठीक दोस्तों, यह है लद्दाख। ठीक, फिर है दोस्तों प्रश्न संख्या 71, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 72 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों आपको बता दें, गोंडवाना लैंड के नाम से यह उपमहाद्वीप मतलब विशाल भूखंड के तौर पे था, जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। यह भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। ठीक दोस्तों, यह IAS 1995 में पूछा गया। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 73 पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 73वां कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यह दोस्तों RAS और RTS 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक दोस्तों, और प्रश्न संख्या 74 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो दोस्तों अगरतला कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। ठीक, प्रश्न संख्या 75 के अनुसार भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जी बिल्कुल दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। जी जी बिल्कुल चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। जी बिल्कुल, तीनों आंसर सही, इसका मतलब उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 76वां कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। यह कथन जो है असत्य है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 77, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। यह कथन असत्य है। ठीक दोस्तों, भारत की क्वेश्चन नंबर 78 में आ गए हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये जितने भी उपयुक्त से लिखे हैं वो सब सही हैं। जैसे कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है भारत। जी बिल्कुल, 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। बिल्कुल, 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश से पूर्व देशांतर के बीच स्थित, ये भी सही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 80 की ओर हम लोग बढ़ आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दोस्तों दमन दीव लक्षद्वीप पुदुचेरी ये सभी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो नहीं है इनमें से वो है त्रिपुरा। तो सही आंसर हमारा त्रिपुरा रहा। यह क्वेश्चन देखिए RAS RTS 2010 में पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 81 में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 82 की ओर बढ़ते हैं। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 82 के अनुसार भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का मुख्य कारण न्यू मूर द्वीप है। ठीक दोस्तों, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 83 के अनुसार भारत 17.5% विश्व की जनसंख्या का पोषण करता है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 84 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो यह कथन असत्य है। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 85 की ओर बढ़ चुके हैं।
निम्न के कौन सा कथन असत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है? नहीं दोस्तों, यह कथन असत्य है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका, ठीक दोस्तों, भारत वर्सेस श्रीलंका, ठीक दोस्तों, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 86 है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है, यानी मेडियन लाइन? दोस्तों, यह प्रश्न BSc BSSC 2016 में भी पूछा गया है। इसके अनुसार 82 डिग्री 30 अंश ईस्ट यह भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है। प्रश्न संख्या 87 में भारत अवस्थित है। भारत 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न संख्या 89 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई? तो दोस्तों, नागालैंड वैसा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ठीक दोस्तों, यह प्रश्न SSC 2004 में भी आया हुआ है। इसी प्रकार SSC 2004 में ही पूछेगा एक अन्य क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो मणिपुर की दोस्तों सीमा नहीं लगती है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 91 पर हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो दोस्तों, राजस्थान महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। प्रश्न संख्या 82 की ओर बढ़ चुके हैं। 92 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली भारत में निम्न से किन राज्यों के बीच स्थित है? दोस्तों, गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच दादर एवं नागर हवेली स्थित है। यह प्रश्न 2003 RRB में पूछा गया है। ठीक दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। ठीक, प्रश्न संख्या 93 पे पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक दोस्तों, यह RRB 2002 में है। RRB 2003 में आया एक अन्य क्वेश्चन 94, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसी प्रकार RRB 2003 में ही पूछा गया एक अन्य क्वेश्चन 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों, झांसी मध्य प्रदेश। यह प्रश्न युग्म सही नहीं, क्योंकि झांसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ना कि मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, आज के अन्य क्वेश्चन जो बचे हैं 96 नंबर, वहाँ इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो दोस्तों, इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। ठीक दोस्तों, यह भी SSC 2013 में आया हुआ है। ठीक दोस्तों, एक अन्य क्वेश्चन 97 नंबर, निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें। तो दोस्तों, आपको बता दें राजस्थान क्षेत्रफल में नंबर 1, उसके बाद बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, फिर चौथा नंबर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का है। ठीक दोस्तों, 98 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक, यह RRB 2002 में आया हुआ है। प्रश्न संख्या 99, भारत के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगी समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से लगी समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यह RRB 2003 में आया हुआ प्रश्न है। एक अन्य क्वेश्चन है IB 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, सियाचिन है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ठीक दोस्तों, आज का सिलसिला यहीं थमता है दोस्तों। कल हम आपके लिए पार्ट 3 लेके आएंगे, क्योंकि यह बड़ा चैप्टर है। ठीक दोस्तों, तब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक दोस्तों।